अब हम चालू करेंगे चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम फाइनल अकाउंट तरीके भी कह सकते हैं। इसका हम चालू करेंगे क्वेश्चन 6। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, यानी कि हमें इसके 3 टाइप के अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसके 3 टाइप के हम पहले इसमें लिख देंगे कि ये कौन कौन से। कैपिटल और ड्राइंग हमारा आएगा बैलेंस शीट में, परचेज सेल हमारा ट्रेडिंग में आएगा, गुड्स रिटर्न ये हमारा परचेज और सेल्स की, यानी कि ये भी ट्रेडिंग में। फिर डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट लॉस में आएगा, फिर रेंट भी हमारा प्रॉफिट लॉस में, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स हमारा बैलेंस शीट में आएगा, कमीशन हमारा प्रॉफिट लॉस में आएगा क्योंकि ये इस साइड दिया यानी कि पेड हुआ, यानी कि ये हम लिखेंगे। फिर बिल्स हमारा प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हम क्रेडिट से लिखेंगे और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बैलेंस शीट। फिर कैश और बैंक बैलेंस भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। फिर बिल्डिंग भी हमारी बैलेंस शीट, फर्नीचर और मशीन ये सब बैलेंस शीट में। और वेजिस हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड हो तो वो हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ये पे 10% लोन हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। फिर ये बैंक लोन इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट लॉस में है। फिर क्लोजिंग स्टॉक अगर ये बॉक्स में दिया होगा तब ये बैलेंस शीट में जाएगा सीधा, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होगा तभी हमें लेना। और ये ऑफिस एक्सपेंस है इसलिए ये प्रॉफिट लॉस में है। एक्सपेंस सारे प्रॉफिट लॉस। और ये एडजस्टमेंट हमें 4 टाइप के सिंपल दिए, यानी कि ये हमारे सारे ट्रेडिंग में भी जाएंगे और प्रॉफिट लॉस में भी। अब हम पहले ट्रेडिंग कर देंगे। पहला हमारा परचेज़ और सेल्स है। परचेज़ की हमारी 8 लाख की अमाउंट और सेल्स की हमारी 12,91,000। परचेज़ हमारा 8 लाख का था और फिर सेल्स हमारी 12,91,000 थी। और उधर गुड्स रिटर्न में वो इस डेबिट साइड था, यानी कि वो हम क्रेडिट में लिख देंगे CR में, यानी कि सेल्स रिटर्न 50,000। तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,41,000। अभी इधर परचेज़ के साथ माइनस करेंगे जो एडजस्टमेंट में हमें दिए थे, गुड्स बर्न, फायर, थीफ, वो थीफ था पहला, 12,000 माइनस करेंगे। फिर हमने सैंपल दिए, वो हमारे 15,000 के थे। फिर हमारे बर्न बाय फायर था, वो 16,000 का था, हमारा 16,000। फिर हमारा चैरिटी में हमने दिया 1,500। अब इन सबको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 755,500। ये हमारी अमाउंट आ गई। अब हम जो बाकी सब बचे थे वो ले लेंगे। वेजिस साइक हमारा, उसकी अमाउंट हमारी 60,000 थी। और फिर कैरेज इनवर्ड था हमारा 60,000 था वो भी। अब इनसे प्लस करेंगे तो हमारी फुल वैल्यू 12,041 इतनी ही, लेकिन इधर अमाउंट कम है, यानी कि हम इधर ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे और फिर इसकी टोटल वैल्यू और इसकी टोटल वैल्यू की हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3,65,500। और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब इन चारों को प्लस करेंगे अमाउंट में तो हमारे इधर आ जाएगा 12,41,000। और ये हमारा 2 लाइन खींच लेंगे, यानी कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हो जाए। अब हम वो ग्रॉस प्रॉफिट हम इस साइड ले लेंगे प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट में। $3,65,500 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। फिर हम वो एडजस्टमेंट के सारे ले लेंगे। थी 12,000, फिर फायर 16,000, फिर सैंपल 15,000 और चैरिटी में 1,500 था, 15,000 में। फिर चैरिटी हमारा 1,500 था और हमने ये सारे एडजस्टमेंट के पहले ही लिख दिए। अब हमारा ऑफिस एक्सपेंस सारे लिख लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस हमारा 1,20,000 है। फिर हमारा डिस्काउंट था इस साइड होगा तो हम इस साइड ही लिखेंगे 6,000।
डिस्काउंट में हमें 2 अमाउंट दिखे थी, इस साइड 6000 और इस साइड भी, और इस साइड होगी वो 8000 का था। डिस्काउंट की हमें अमाउंट जैसे दी थी हमें वैसे लिखनी है। पहले अमाउंट डिस्काउंट रिसीव किया, दूसरी अमाउंट साइड की 8000 वो हमें रिसीव्ड इस साइड लिखनी और पेड की इससे। और फिर कमीशन था, कमीशन भी हमारा डीआर में था, यानी कि 8000 वो हम बाइक 2 की साइड ही लिख देंगे इस साइड। फिर रेंट 7000, फिर मैंने बोला था ना इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इस साइड ही लिखने 20000। अब इसकी वैल्यू और इसकी टोटल वैल्यू करेंगे हम, इसकी टोटल वैल्यू करेंगे हम, हमारा आ जाएगा 3,73,500, लेकिन इस वैल्यू से कम होगी तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 1,68,000। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,35,000, ये आ गया हमारा अमाउंट। और इस साइड जो हमने ये लिया बैलेंस तो हम इसे नेट प्रॉफिट लिख देंगे, और साथ हमारी ये प्रॉफिट और लॉस भी ख़त्म। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। इधर पहले हमने कैपिटल हमारा 3 लाख था, फिर इसमें हम नेट प्रॉफिट होगा तो हम इसे प्लस करेंगे, अगर इधर नेट लॉस होगा तो हम इसके साथ माइनस करेंगे, तो हम इसके साथ प्लस करेंगे 1,68,000, फिर माइनस करेंगे ड्राइंग के साथ तो 18,000 हम माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस और इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,50,000। और फिर इधर बैंक लोन इस साइड लिखेंगे तो हमारा 2 लाख आ जाएगा। और फिर इधर क्रेडिटर्स आएगा, हमारा डीआर में क्रेडिटर्स आएगा और सीआर में डेप्टर्स आएगा, ऐसे करना हमें। क्रेडिटर्स हमारा 90,000 था। और फिर इस साइड मशीन थी हमारी, मशीन 3 लाख। फिर बिल्डिंग फर्नीचर हमारा 40,000 था और बिल्डिंग हमारी 1,50,000 था। और फिर इधर डेप्टर्स आ जाएगा, डेप्टर्स हमारा 1,20,000 है। और फिर हमारा बिल रिसीवेबल और बिल पेबल होगा। बिल रिसीवेबल हमें इस साइड लिखना है और इधर हमारा बिल रिसीवेबल 20,000 था और बिल पेबल हमारा 30,000 था। और फिर इधर कैश बैलेंस हमारा 20,000 था। और फिर बैंक बैलेंस हमारा 90,000 था। और फिर क्लोजिंग स्टॉक हमें लास्ट में दिया था, बॉक्स में होगा तो हमें इस साइड बैलेंस में लेना है। वो हमारा 40,000 था। अब हमें इन दोनों में कोई वो नहीं लेना है, ये इधर सिर्फ अमाउंट टोटल बराबर ही आनी चाहिए, ना ही हमें प्रॉफिट में लेना ना ही लॉस में। इधर का टोटल क्या हमारा 7,70,000 आ गया और इधर भी हम टोटल करेंगे तो हमारा 7,70,000 ही आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर ये दोनों ही अलग निकलेंगे तो हमारा पूरा बैलेंस शीट हमें वापस चेक करना होगा और साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन 7, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, यानी कि इसमें भी 3 टाइप के होंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। हम पहले लिख देंगे कैपिटल और ड्राइंग हमारा बैलेंस शीट में आएगा, परचेज सेल हमारा ट्रेडिंग में आएगा, परचेज रिटर्न हमारा ट्रेडिंग में, फिर सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग में, और इधर स्टॉक हमें 1/4/20 यानी कि शुरुआत का, यानी कि ये भी हमारा ट्रेडिंग में होगा, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग, फिर सैलरी हमारा प्रॉफिट लॉस, वेजिस हमारा ट्रेडिंग होगा, फिर ऑफिस एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट लॉस, फिर डेबेंचर इंटरेस्ट रिसीव, ये रिसीव्ड यानी कि ये भी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रिसीव भी प्रॉफिट लॉस में आएगा,
फिर कमीशन रिसीव, ये रिसीव्ड सारे हमारे प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फिर 10% बैंक लोन, ये सिर्फ बैंक लोन है यानी कि बैलेंस शीट में आएगी। बिल पेबल भी बैलेंस शीट में आएगा। फिर डेप्टर्स भी हमारा बैलेंस शीट में आएगा। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स भी हमारा बैलेंस शीट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट है लेकिन ये हमें बॉक्स में दिया यानी कि ये हमारा सीधे बैलेंस शीट में ही जाएगा। फिर ये हमारा एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट, ये प्रॉफिट लॉस में। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट लॉस। ये मशीन दी है हमें यानी कि बैलेंस शीट। बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर भी बिल्डिंग, ये हमारे स्टॉक्स है इसमें। फिर रेंट हमारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फिर इन 10% डिबेंचर्स यानी कि हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। फिर इधर बैंक लोन इंटरेस्ट है, यह हमारा इंटरेस्ट आएगा यानी कि ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब हम एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट में हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा। हमें पहले 1,65,000 दिए, हमें 1,65,000 हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है। फिर उसमें से 50% ऑफ स्टॉक्स यानी कि इसके 50% हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका 50% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 82,500। तो हम ये लेंगे सिर्फ अमाउंट साइड पे 82,500 पे हम 10% लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10, तो हमारा आएगा 82,500 माइनस 8250। इसे माइनस करेंगे हमारा आएगा 74,250। लेकिन हमें इसके साथ प्लस करेंगे, ये 50% जो हमारी बाकी थी पहले की अमाउंट वो ले लेंगे। 82,500 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1,56,750। इसके साथ करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल गया और इसलिए हम साइड पे लिख देंगे 1,56,750 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, ये हमारा ट्रेडिंग में ही जाएगा क्योंकि इधर परचेज है इसलिए ये हमारे दो में ही जाएंगे। एक ट्रेडिंग में जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये प्लस होगा क्रेडिटर्स के साथ और परचेज में ये प्लस होगा। और फिर क्रेडिट परचेज रिटर्न यानी कि ये माइनस होगा परचेज के साथ और क्रेडिटर्स में भी। वैसे ये दोनों भी आएंगे सेल्स में और ये डेबिटर्स में आएंगे माइनस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें वेजेस में प्लस करना है और फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वो हमें परचेज में एक बार ही करना है। फिर इंश्योरेंस क्लेम यानी कि हमारा आधा आएगा वापस बैलेंस शीट में। फिर फॉर पर्सनल यूज़ ये हम परचेज के साथ ही माइनस करेंगे और फिर ये लार्ज वेजेस के साथ माइनस करेंगे हम। क्वेश्चन 7, हमारा स्टॉक था, पहले ले लेंगे स्टॉक। हमारा था 90,000। फिर परचेज लिखेंगे हम, परचेज हमारा 9 लाख है। फिर इधर परचेज रिटर्न था, परचेज रिटर्न हमारा 30,000 है। फिर इधर क्रेडिट परचेज यानी कि CP लिख देंगे, वो प्लस होगा हमारा 60,000। फिर क्रेडिट परचेज रिटर्न माइनस होगा हमारा 7,500। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर माइनस होगा 15,000 और फिर पर्सनल यूज़ भी माइनस होगा। पर्सनल यूज़ हमारा 7,500 है और इन सबको, इन दोनों का प्लस फिर इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा 9 लाख की बचेगा। अब हम वेजिस का निकाल देंगे। वेजिस हमारा 60,000 था। फिर प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस 15,000 और फिर माइनस करेंगे हम लेबर चार्जेस 7,500 और इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67,500 हमें मिल चुका है। और फिर लास्ट बचा हमारे इस साइड का कैरेज इनवर्ड, वो हमारा 15,000। अब सेल्स लेंगे हम, सेल्स हमारी 15 लाख क्या। फिर सेल्स रिटर्न हमारी 60,000 की है। फिर क्रेडिट सेल्स हमारी प्लस करेंगे 75,000 और फिर क्रेडिट सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे 22,500 तो हमारा टोटल आ जाएगा 14,92,500। और फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था
1,56,750 और ये एडजस्टमेंट में दिया इसलिए हमने इसमें लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,49,250 और हमें ये इस साइड की मिल चुकी है। अब इसे प्लस करेंगे तो इतनी तो वैल्यू आएगी नहीं, यानी कि इसके साथ माइनस करके इधर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,76,700 और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,49,250 और इससे हम बना देंगे ग्रॉस प्रॉफिट और हमारा इसके बाद ट्रेडिंग ख़त्म। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पहले इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। हमारा 5,76,750 है और फिर हम इधर हमारे इसमें से एडजस्टमेंट में से इसे कुछ नहीं आएगा, यानी कि सैलरी वो सब लिख देंगे। सैलरी हमारा 1,80,000 है। फिर ऑफिस एक्सपेंस हमारा 1,20,000 है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 30,000 है। फिर रेंट हमारा 18,000 है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा 75,000 है। और फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस हमारा 9,000 और हमने इस साइड की सारी लिख दिया। अब इस साइड के रिसीव्ड की लिखेंगे। कमीशन रिसीव हमारा 3,000 है। फिर डिस्काउंट रिसीव हमारा 6,000 है। और फिर डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव वो हमारा 15,000। अब इन सबको प्लस करेंगे तो बड़ी वैल्यू इसी की होगी 6,07,50 और ये कम वैल्यू है और यानी कि इसके वैल्यू को इस वैल्यू को सबको प्लस करने के बाद इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,68,750 और ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारी इधर की वैल्यू सेम आ जाएगी 6,07,50 और साथ हमारा ये प्रॉफिट लॉस भी ख़त्म। अब हम बैलेंस शीट करेंगे। पहले हम कैपिटल हमारा 6 लाख है, हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट वो हमारा 1,68,750 है। फिर माइनस ड्राइंग करेंगे वो हमारा 18,000 है। इन सबको करेंगे प्लस माइनस तो हमारा आ जाएगा 7,43,250। अब हम क्रेडिटर्स करेंगे 1,02,000। फिर इसमें हम प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस 50,000। फिर माइनस करेंगे अनक्रेडिट परचेज रिटर्न तो वो है हमारा 75,000 7 लाख। अब इन सबको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,54,500। अब फिर बिल पेबल लिख देंगे हम इस साइड। बिल पेबल हमारा 22,500 है। बैंक लोन हमारा 3 लाख है। और फिर इधर आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा एडजस्टमेंट का लिया है 15,000। और फिर इस साइड का हम आउटस्टैंडिंग रेंट लेंगे हमें जो बॉक्स में दिया था वो हमारा 15,000 और इन सब का प्लस करेंगे तो हमें पीछे का आंसर मिल जाएगा 1,23,750 ये हमें पीछे का आंसर मिला। अब इस साइड का हमें साइड का भी लेंगे। हम पहले मशीन लेंगे। मशीन हमारा 1,35,000 है। फिर बिल्डिंग लेंगे। बिल्डिंग हमारा 4,50,000 है। फिर फर्नीचर हमारा 4,50,000 है। फिर बिल पे रिसीवेबल लिखेंगे हमारा 45,000 है।
फिर डेप्टर्स मिलेंगे। डेप्टर्स हमारा 1,35,000 है, उसमें क्रेडिट सेल प्लस करेंगे तो हमारा जो है 75,000 प्लस होगा। फिर क्रेडिट सेल्स रिटर्न करेंगे तो वो माइनस होगा हमारा 22,500, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,87,500। और फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट लेंगे, वो हमारा 1,50,000 है। फिर इंश्योरेंस वो हमने लिया था फायर वाला 7th एंट्री, हमारा 15,000 है एडजस्टमेंट का। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था 1,56,750, और लास्ट लेबर वाला भी हमें लेना है। लेबर हमारा था 7,500, तो हम इसका टोटल, हमें ये टोटल एक ही लाइन में लिखनी है, यानी कि 1 2 3 6 7 50 आ गया हमारा। और साथ ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म।